हेलो दोस्तों, आज की कहानी का नाम है दो भाई। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में दो भाई रहते थे। एक का नाम था धनपाल और दूसरे का नाम था सरजू। एक बार सरजू नौकरी की खोज में निकला। घूमते घूमते वह एक शहर में जा पहुंचा। वहां उसकी भेंट एक सेठ से हुई। सेठ को नौकर की आवश्यकता थी। सेठ ने कहा, नौकरी पर तो रख लूंगा, पर मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त हुजूर? सरजू ने पूछा। यदि नौकरी छोड़कर भागे तो कान कटवाने पड़ेंगे और साल भर का वेतन भी देना होगा। सरजू ने उसकी शर्त स्वीकार कर ली। सेठ बहुत चालाक था। वह जानबूझकर नौकरों से इतना काम लेता था कि वे नौकरी छोड़ देते और साथ में रुपए भी देते। बेचारा सरजू भी उसके जाल में फंस गया। कुछ ही दिन में सेठ ने सरजू की नाक में दम कर दिया। सरजू ने सोचा, कान कटते तो कटे, पर जान तो बच जाएगी। सेठ ने उससे नकद रुपया लिया, कान काटे और नौकरी से छुट्टी दे दी। सरजू लौटकर गांव पहुंचा। उसकी यह हालत देखकर धनपाल बहुत दुखी हुआ। सरजू ने रोते रोते अपनी आपबीती सुनाई। धनपाल ने कहा, भैया, मैं आपके अपमान का बदला लूंगा। साथ ही सेठ को ऐसा सबक सिखाऊंगा कि आज के बाद किसी के साथ ऐसा नहीं कर सकेगा। धनपाल सेठ के पास जा पहुंचा। सेठ ने अपनी शर्त दोहराई। धनपाल ने कहा, मेरी भी एक शर्त है। यदि आपने मुझे नौकरी से निकाला तो अपनी नाक काट कर देनी होगी, साथ ही 2 साल का वेतन भी देना होगा। सेठ ने मन में सोचा कि वह भला नौकर को क्यों निकालेगा, नौकर तो स्वयं ही भाग जाएगा। उसने भी हामी भर दी। धनपाल चतुर था। उसने सेठ को सताने की पूरी योजना बना ली। अगले दिन उससे कहा गया, जाओ तालाब के पास वाली मिट्टी खोद लाओ। धनपाल मिट्टी का टोकरा भरकर लाया। उसने सेठानी से पूछा, इसे कहाँ रखूं? सेठानी सोने में मस्त थी। वह चिढ़कर बोली, मेरे सिर पर डाल दे। धनपाल ने मिट्टी का टोकरा उसके ऊपर उलट दिया। सेठानी मिट्टी से लथपथ हो गई। उसने सेठ से कहा, इसे नौकरी से निकाल दो, यह बेवकूफ़ है। सेठ क्या जवाब देता? यदि धनपाल को निकालता तो उसे अपनी नाक कटवानी पड़ती। उसने धनपाल से कहा, हल लेकर खेत पर चले जाओ। दोपहर तक पूरे खेत जुताई कर देना। चूल्हा जलाने के लिए लकड़ी और शिकार भी ले आना। धनपाल हल लेकर खेत में पहुंचा और मजे से पेड़ के नीचे सो गया। दोपहर को उसने हल तोड़कर लकड़ी बांध ली। घर पहुंचा तो सेठानी ने कहा, सेठ जी ने कहा है कि रोटी तभी खाने को मिलेगी जब उसे साबुत छोड़ दो, और दही भी हांडी का ढक्कन हटाए बिना खाना होगा, वरना खाना नहीं मिलेगा। उन लोगों ने सोचा कि ऐसी शर्त सुनकर धनपाल भूखा मर जाएगा, पर वह भी कम सयाना न था। उसने रोटियों को बीच में से खाकर गोल घेरे में छोड़ दिया। दही भी हांडी में सुराख करके सारा दही पी गया। शाम को सेठ ने आकर सारी बात सुनी। अपने हल की हालत देखकर तो उसने सिर पीट लिया। सेठ समझ गया कि इस बार उसका पाला किसी सयाने और चतुर से पड़ा है। कुछ दिनों के बाद सेठ जी को ससुराल से बुलावा आया। वह ससुराल जाने के लिए तैयार हो गया। धनपाल को उसने अपने साथ ले लिया। सेठ स्वयं तो घोड़े पर सवार था और धनपाल पैदल चल रहा था। चलते चलते शाम हो गई। सेठ आराम करने लगा। धनपाल को उसने घोड़े की रखवाली के लिए बिठा दिया। कुछ ही देर में वहां से कुछ व्यापारी निकले। धनपाल ने घोड़ा उनको बेच दिया और उसकी पूंछ का टुकड़ा काटकर रख लिया। जब सेठ सोकर उठा तो धनपाल बोला, सेठ जी घोड़े को चूहे बिल में ले गए। मैंने उसकी दुम पकड़कर रखी है, आओ मिलकर खींचते हैं। धनपाल ने दुम को चूहे के बिल में अड़ा रखा था। ज्यों ही सेठ ने दम लगाया, वह धड़ाम से पीछे जा गिरा। वह जान गया था कि इसमें धनपाल की कोई चाल है, लेकिन वह कुछ नहीं कर सका। सेठ ने अगले शहर से दूसरा घोड़ा खरीदा और यात्रा आरंभ की। अगली रात वे लोग सराय में रुके। सेठ ने आदेश दिया, आज रात सोना नहीं, घोड़े की मालिश करना। यह सफ़ेद घोड़ा अच्छी नस्ल का है। धनपाल रातों रात एक खरगोश खरीद लाया। उसने सेठ का दूसरा घोड़ा भी बेच दिया। अगली सुबह वह बोला, सेठ जी घोड़ा आगे चलने को तैयार है। सेठ जी ने घोड़े की जगह खरगोश देखकर पूछा, मेरा घोड़ा कहाँ गया? यही तो है, धनपाल ने कहा। पर यह तो खरगोश है, सेठ ने नाराज होते हुए कहा। धनपाल बोला, हुजूर सारी रात मालिश करते करते घोड़ा घिसकर इतना बड़ा रह गया। देखो मैंने कान पर मालिश नहीं की, कान कितने खूबसूरती से खड़े हैं। सेठ अपना आपा खो बैठा। वह जोर से चिल्लाया,
निकल जा यहाँ से, तेरी शक्ल नहीं देखना चाहता। तो ठीक है, 2 साल का वेतन और अपनी नाक कटाकर दीजिए, धनपाल बोला। सेठ धनपाल की हरकतों से तंग आ चुका था। उसने 2 साल का वेतन और अपनी नाक के बदले धन देकर अपनी जान बचाई। उसने वादा किया कि फिर कभी किसी को नहीं सताएगा। धनपाल सारा धन लेकर गांव लौट गया और अपने भाई के साथ रहने लगा। दोस्तों, आपको यह कहानी पसंद आई तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।